Hello students. In the last video we have learnt about sources of food from plants. We have learnt few examples food from plants like fruits, nuts, vegetables and other things. Today we will learn some more examples of food from plants. So already you all know we get sugar from sugarcane. You love ice cream, yes or no? You love ice cream, you eat many things made up of sugar, sweets, particularly sweets. So sugar cane and sugar beet are principal source of sugar. If I have to give two sources of sugar, then I have to give the example of शुगर केन बेटा, गन्ना जिसे आप बोलते हो, गन्ना चूसते हो ना, एंड शुगर बीट. शुगर बीट भी रेड कलर का होता है, ये एज अ सैलेड यूज़ होता है. इससे भी हम शुगर को एक्सट्रैक्ट करते हैं बेटा. बीट रूट जिसे आप खाते भी हो. यस, ये शुगर जो है ये मैक्सिमम शुगर देता है. जिस शुगर केन से हमें जैगरी भी मिलती है. शुगर केन से हमें क्या मिलती है? जैगरी. गुड़ खाते हो ना बेटा, तो ये जैगरी भी हमें शुगर केन से मिलती है और शुगर भी मिलती है. शुगर केन से हमें क्या क्या चीज़ें मिलती है बेटा? जैगरी और शुगर. दोनों ही मिठास लाने के लिए ज़रूरी होती है कोई भी थिंग जब हम मीठी बना रहे हैं तो. शुगर केन इज़ अ कोर्स ग्रास विथ सॉलिड स्टेम ग्रोइंग टू 5.5 मीटर टॉल. अगर आपने शुगर केन की पौधे देखे होंगे बेटा, तो ये एक टाइप की ग्रास है जो कि बहुत लंबी लंबी होती है. ठीक है ना. गन्ना जो होता है वो नीचे होता है, ऐसे रूट्स. ठीक है. और ऊपर घास होती है. और इसकी जो लेंथ होती है बेटा वो अराउंड कितनी होती है? 2.5 मीटर ग्रास. ठीक है. इसे 2.5 मीटर ग्रास भी बोला जाता है, जहाँ से हमें शुगर केन से शुगर मिलता है. उसके बाद में आप चॉकलेट तो खाते ही हैं, ये सोनो. अब चॉकलेट किस चीज़ की बनी होती है? कोको. ठीक है, कोको. तो अगर हम बात कर रहे हैं नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस, ये भी हमें प्लांट से मिलते हैं. नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस यानी कि वो वाले ड्रिंक होते हैं बेटा जो कि हम पीते हैं. और बेवरेजेस इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनके अंदर एक केमिकल होता है जिसे हम बोलते हैं निकोटीन. जिसे हम क्या बोलते हैं? निकोटीन. निकोटीन एक केमिकल होता है जो इन बेवरेजेस यानी कि जो भी पेय पदार्थ होता है या लिक्विड थिंग होती है जिसको हम ड्रिंक कर सकते हैं, उसे बेवरेजेस बोला जाता है. तो आपको बेस्ट एग्जांपल पता ही है जो हम मोस्टली सब सुबह उठ के पीते हैं, दैट इज़ टी. कुछ लोग कॉफ़ी पीते हैं. एंड कोको भी जो है बेवरेजेस में आता है बेटा. कोको ड्रिंक्स हम दूध में मिला के पीते हैं, मिल्क पाउडर है ना. तो एग्जाम्पल कौन से आ जाएंगे नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस के? कॉफ़ी, टी एंड कोको. ये हमें कहाँ से मिलते हैं बेटा? प्लांट से. कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से. यस, ये प्लांट प्रोडक्ट्स है और ये कैफिनिशियस ड्रिंक्स के नाम से जाना जाते हैं. व्हाट इज़ द अदर नेम फॉर द नॉन अल्कोहलिक बेवरेज टी के लिए जो अलग नेम है या सेकेंड नेम है वो क्या है? नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस का जो सेकेंड नेम है वो है कैफिनेशियस ड्रिंक्स. यस, कैफिनेशियस ड्रिंक्स, ये इनका दूसरा नेम है बेटा. ठीक है. ये पूरे वर्ल्ड में सब काफ़ी लोग कंज्यूम करते हैं और बहुत जन इसको सुबह खाते हैं. फ्रूट्स आपको पता ही है हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं और ये भी हमें प्लांट से मिलते हैं. ये हमें बहुत सारी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. ठीक है ना. फिर उसके बाद में मैं बात करूँगी आपको पास्ता मिलता है, बिस्किट्स मिलते हैं, ब्रेड मिलती है प्लांट से वीट के थ्रू, है ना, ग्रेन्स के थ्रू. वेजिटेबल्स मिलते हैं हमें प्लांट से, फ्रूट्स मिलते हैं. ये सब चीज़ें आपको पता ही है. फिर उसके बाद में अगर हम बात करें तो हमें बहुत सारे ऐसे सीड्स होते हैं जो प्लांट्स हमें देता है, जिससे हमें कुकिंग ऑयल मिलता है, जैसे कि सनफ्लावर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सेसमी ऑयल. ठीक है ना.
प्लांट से हमें क्या मिलती है, सीड्स, और सीड्स से हमें क्या मिलता है, ऑयल, ठीक है। और इसके एग्जांपल क्या है, मस्टर्ड यानी कि राई का तेल, है ना, सरसों का तेल खाते हो ना आप, सेसमी, तिल, तिल्ली होती है ना, सेसमी का तेल, है ना। फिर आप सनफ्लावर ऑयल भी खाते हो, सनफ्लावर, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल होते हैं ऑयल के। प्लस अगर हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं बेटा, तो हमें प्लांट से क्या मिलते हैं, स्पाइसेस। स्पाइसेस देखो, हमें टर्मरिक मिलता है, हल्दी, है ना, प्लांट से ही मिलता है। फिर हमें क्या मिलता है, जिंजर, ये एग्जाम्पल है। फिर स्पाइसेस का एग्जाम्पल कौन सा है, चिली, ये भी पौधों पे उगती है, ये ना प्लांट से मिलती है। फिर आता है हमें ब्लैक पेपर, जिसको हम काली मिर्च बोलते हैं बेटा। फेनल, सौंफ खाते हो ना आप, उसको फेनल बोला जाता है, फेनल सीड्स, सौंफ। फिर हमें क्या मिलता है, क्यूमाइन, जीरा जिसे हम बोलते हैं बेटा। मस्टर्ड यानी कि राई, ये भी हमें पौधों से मिलता है बेटा, प्लांट से मिलता है, यस। फिर हमें मिलता है सिनेमन, दालचीनी जिसे बोला जाता है बेटा। क्लोव्स, जिसे हम लौंग बोलते हैं, है ना। फिर उसके बाद में हमें इलायची मिलती है, कार्डेमम, जिसे हम कार्डेमम बोलते हैं इलायची को, है ना। ये सारे स्पाइसेस और कॉन्डिमेंट्स हमें कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं। अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक पे आएंगे बेटा, वो है हमारा एनिमल्स। सिर्फ प्लांट्स हमारे फूड सोर्स नहीं है, बल्कि एनिमल्स भी हमारे फूड सोर्स है। तो लेट्स सी क्या होते क्या क्या मिलता है हमें एनिमल से। तो सबसे पहले जो हमें मिलता है, वो मिलता है मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट्स। मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट्स, तो मिल्क के प्रोडक्ट्स क्या हैं बेटा, देखो, काओ, बफेलो, शीप, ये क्या देती है, मिल्क, ये क्या देती है, मिल्क। और मिल्क से हमारी बहुत सारी प्रोडक्ट्स बनते हैं, जैसे कि घी है, बटर है ना, चीज़ है। फिर आपको मिल्क से क्या मिलेगी, स्वीट्स, खोया बनता है तो मिठाइयाँ बनती है ना, ठीक है। इससे हमें बहुत सारे, कर्ड है, ये सारे प्रोडक्ट्स मिल्क से मिलते हैं। मिल्क एनिमल से आता है, जो कि बहुत रिच सोर्स होता है किसका, कैल्शियम और प्रोटीन। मिल्क में क्या होता है बेटा, कैल्शियम एंड प्रोटीन। आपकी मम्मा आपको फोर्स करती है ना रोज़ मिल्क पीने के लिए, बिकॉज इट्स गुड फॉर योर हेल्थ एंड ग्रोथ। ये आपके बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, इट मेक्स योर बोन्स स्ट्रॉन्गर, इट मेक्स योर बोन्स स्ट्रॉन्गर, आपके बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है ये। यस। उसके बाद में अगर हम बात करेंगे बेटा, तो हमें एग्स भी मिलते हैं। पोल्ट्री फार्म जो होता है, वहाँ पे बर्ड्स को रखा जाता है। पोल्ट्री जो होती है बेटा, पोल्ट्री एक ऐसा फार्म होता है जहाँ पे बर्ड्स को डोमेस्टिकेटेड किया जाता है या उन्हें पाला जाता है ज़्यादा क्वांटिटी में फॉर एग्स। तो यहाँ पे कौन से बर्ड्स को रखा जाता है, चिकन, डक, गीस, इनके अंडे लिए जाते हैं, गीस, टर्की, ये बेटा बर्ड्स के नेम हैं जिनको पोल्ट्री में पाला जाता है फॉर एग्स। तो यहाँ पे इनको बहुत सारे ऐसे पोल्ट्री फार्म्स है ऑल ओवर द वर्ल्ड, जहाँ पे इनको बढ़ाया जाता है और इनसे हमें क्या मिलता है, एग्स। एग्स जो होता है ये रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है, ये रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है बेटा, बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स मिलता है हमें इससे और बहुत ताकत मिलती है। फिर हम एग्स के अलावा क्या क्या खाते हैं, अगर हम बात कर रहे हैं तो एग के अलावा हम खाते हैं मीट। क्या खाते हैं हम, मीट, ठीक है। मीट कंसिस्ट मेनली ऑफ फ्लैश ऑफ एन एनिमल, इसमें क्या होता है यूज़, फ्लैश, फ्लैश यूज़ करते हैं एनिमल्स का, जिसे हम मांस बोलते हैं बेटा। द वर्ल्ड मीट मोस्ट कॉमनली मीन्स मीट ऑफ कैटल और शीप। देखो वर्ल्ड में तो बहुत सारे एनिमल्स का मीट खाया जाता है, मोस्टली खाया जाता है शीप,
पिग की मीट को हैम बोला जाता है बेटा, बाहर के देशों में खाते हैं, है ना। फिर खाया जाता है चिकन, ये सब खाए जाते हैं फॉर देयर फ्लैश, क्योंकि ये रिच सोर्स ऑफ रेड मीट होते हैं बेटा। इन्हें क्या बोला जाता है? रेड मीट, क्योंकि इनके अंदर बहुत सारा लाल मांस होता है जो कि काफ़ी रिच होता है फैट्स में एंड प्रोटीन्स में, ठीक है। इसमें बहुत सारा फैट्स और प्रोटीन्स होता है। ये आपके हेल्थ के लिए भी, बॉडी बनाने के लिए काम आता है, ठीक है। ये सब मीट के ही टाइप से जो हम लोग इनटेक करते हैं। और जो हमारा लास्ट है बेटा वो है फिश। रेयरिंग ऑफ फिश इज़ कॉल्ड एज पीसीकल्चर। जैसे हम खेत में अनाज उगाते हैं, यस और नो, ऐसे जब हम फ़िश का पालन पोषण करते हैं, यानी कि एक बहुत सारे पानी के पूल में बहुत सारी फ़िशेस को ग्रो किया जाता है, रेयरिंग ऑफ फिश, तो उस टेक्निक को क्या बोला जाता है बेटा? पीसी कल्चर। उसे क्या बोला जाता है? पीसी कल्चर, ठीक है। पीसी कल्चर मतलब क्या होता है? फ़िश को पालना, ब्रीड करना। रेयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ फिश इज़ नोन एज पीसी कल्चर। इंडिया में क्योंकि बहुत पानी है, देखो 3 साइड से इंडिया जो है वो कवर्ड है बाय वाटर। अगर आपने इंडिया को देखा होगा, है ना, तो यहाँ पे भी हमारे वाटर है। यहाँ अरेबियन सी है जहाँ बहुत वैरायटी की मछलियाँ हैं, और यहाँ कोस्टल लैंड में तो फ़िश और राइस स्टेपल फूड है ही। लोग क्या खाते हैं सबसे ज़्यादा? फ़िश और राइस, मछली और चावल। तो मछलियाँ बहुत है। यहाँ बे ऑफ बंगाल है इंडिया में, है ना, दोनों तरफ बड़े बड़े समुंदर है, नीचे इंडियन ओशन है। तो इतना पानी है और इतनी सारी वैरायटी ऑफ फ़िश और मरीन एनिमल्स हैं। तो पिसिकल्चर में क्या करते हैं हम लोग? इनको ग्रो करते हैं, फिर इनको इंडस्ट्रियल स्केल में लार्ज रिजर्वायर में पाला जाता है और इनको फिर बेचा जाता है फॉर मीट पर्पज़। इसको मीट के हिसाब से खाया जाता है, लोग फ़िश को खाते हैं। ये वाइट मीट कहलाता है, जो फ़िश का मीट होता है उसे क्या कहलाते हैं हम? वाइट मीट। ये बहुत अच्छा होता है, ये आपके ब्रेन को शार्प करता है, आपकी स्किन को ग्लो करता है, ठीक है। ये बहुत रिच सोर्स होता है विटामिन्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स और कार्बोहाइड्रेट का। ये रिच सोर्स होता है बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स का, इसलिए बहुत लोग इसे खाते हैं, क्योंकि इससे ब्रेन शार्प होता है, स्किन ग्लो होती है, बॉडी ताकतवर बनती है। तो इसे बहुत लोग पसंद करते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम बात करेंगे, ये सारे प्रोडक्ट्स है बेटा जो आपको एनिमल से मिलते हैं और आप इसको खाते हो तो आप स्ट्रॉन्ग बनते हो। दीज आर द सोर्सेज कमिंग फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स।